एक बार की बात है। एक गांव में सीमा नाम की महिला अपने छोटे बेटे सोनू और बड़े बेटे मोनू के साथ रहती थी। तकरीबन साल भर पहले सीमा के पति का देहांत हो गया था और वो अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर घर चलाती थी। बड़ी मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी खाते थे। सीमा का छोटा बेटा अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करता था। वो दोनों एक साथ खाना खाते थे, एक साथ सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन मोनू को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मोनू भैया, आप कहाँ जा रहे हो और कब वापस आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सोनू बेटा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगा। भैया, आप जल्दी लौट कर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेशक मेरे छोटे भाई, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा। सोनू और अपनी माँ से मिलने के बाद मोनू वहाँ से चला गया। काफी समय हो गया लेकिन मोनू तो आया ही नहीं और ना ही उसकी कोई खबर आई। सीमा और सोनू को दिन रात उसकी चिंता सताती रहती थी। सोनू बहुत दुखी रहता और बोलता, माँ, मोनू भैया कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, वो जल्दी वापस आएगा और देखना वो तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आएगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन सोनू उदास बैठा हुआ था। तभी सीमा उससे कहती है, सोनू बेटा, तुम्हें जो बात कहनी हो वो तुम शिवजी से कह सकते हो। वो तुम्हारी हर बात तुम्हारे बड़े भैया तक पहुंचा देंगे। इसके बाद सोनू ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे अपने भैया तक कुछ बात पहुंचानी होती है तो वो शिवजी के मंदिर पहुंच जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। बेचारे दोनों माँ बेटे 2 दिन तक भूखे रहे। फिर अगले दिन सोनू खाने की तलाश में घर से निकल गया। रास्ते में उसको एक आम का पेड़ दिखा। अरे वाह, इतने सारे आम! इससे तो मेरा और माँ का पेट भर जाएगा। लेकिन मैं इन्हें तोड़ूं कैसे? तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पे गया। वो उसके ऊपर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। उसके पसीने की बूंदें एक एक करके शिवलिंग पर गिरने लगती हैं। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं और सोनू पर चिल्लाने लग जाते हैं। अरे देखो, इसे शर्म नहीं आती शिवलिंग पे पैर रखते हुए, वो भी सिर्फ एक आम के लिए। इसने शिवलिंग पर पैर रख दिया है। अरे हाँ भाई, अब इस शैतान बच्चे की वजह से हम सबको पाप लगेगा। ऐसा बोलकर गांव वाले वहाँ से चले गए। फिर सोनू रोने लगा। मुझे माफ कर देना शिव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसके इतना ही कहते ही शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। सोनू बेटे, उदास मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारा पसीना बहुत पवित्र है, तुम्हारा मन बहुत साफ है। बताओ बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? आप ना मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। बस इतनी सी बात? और भी कुछ मांग सकते हो तुम? आप मेरे भैया को जल्दी से वापस भेज दो। तथास्तु, तुम्हारे भैया जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो जैसे ही घर पहुँचता है अपनी माँ को देख के बहुत खुश होता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसके भैया वापस आ जाते हैं। सोनू बेटा, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर सोनू खुशी से उछल उठता है। फिर वो बहुत खुश रहते हैं।